नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। खास पेशकश में आज हम बात करेंगे 2024 के चुनाव की, जाति पर दाव। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में जातिगत जनगणना की रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। अब इसकी मांग भी तेज हो गई है। तमाम विपक्षी नेता यूपी में भी जातीय गणना की मांग उठा रहे हैं। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपा समेत तमाम विपक्षी दलों ने इस फैसले का स्वागत करते हुए पूरे देश में जातिगत जनगणना कराने की मांग उठा दी है और केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। फिलहाल बिहार में जातीय जनगणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हो चुकी है। इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस, सपा के साथ ही दलित वोटों की राजनीति करने वाली बसपा भी अब इसे लेकर मुखर हो चुकी है, जबकि बीजेपी अलग अलग पड़ती हुई साफ तौर पर दिख रही है। हालांकि बीजेपी भले ही जातीय गणना का विरोध करती रही है, लेकिन उसके साथ गठबंधन में शामिल दल भी जातीय गणना के पक्ष में है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि ओपी राजभर की सुभासपा, अनुप्रिया पटेल की अपना दल, संजय निषाद की निषाद पार्टी ने जातीय गणना का विरोध नहीं किया है। पिछली आपको बता दें कि जातियों के दम पर अपनी हिस्सेदारी मांगने वाली ये पार्टी अभी चाहती है कि जातीय गणना हो जाए। देखिए संवाददाता निकिता सरीन की एक खास रिपोर्ट। सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी जातीय जनगणना को लेकर के सियासत शुरू हो गई है। इसमें विपक्ष ही नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी जातीय जनगणना की मांग की है। कुछ लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। जातीय जनगणना जिस तरीके से बिहार में इसके आंकड़े आ गए हैं, अब उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर सियासत शुरू हो गई है। आपको क्या लगता है जातीय जनगणना को लेकर? जाति जनगणना होनी चाहिए, मगर ऐसा क्यों है कि जब इलेक्शन आ जाते हैं तभी ऐसी बातें होती हैं, चाहे वो बिहार की हो चाहे वो किसी की हो। अभी 5 राज्यों में चुनाव है, जाति जनगणना, और हमको लगता है जाति जनगणना जैसी चीज़ें इसका कोड तो सरकारें ही पालती हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये कोड है। दरअसल हम लोग मूलभूत सुविधाओं से, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, इससे कहीं दूर हट के बात करते हैं। हम जाति जनगणना की बात करते हैं, हम बेवजह की बातें करते हैं। इससे हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला है जनता का। जाति जनगणना समय समय पर जब समय हो जाए और फिर जब उसे समय पे लागू करना हो तब बात की जाए, मगर इसे चुनावी मुद्दा बनाकर जिस तरीके से सत्ता आती है, पार्टियां आती हैं, ये गलत है। आपको क्या लगता है जाति जनगणना को लेकर के, जिस तरीके से अब बिहार के बाद उत्तर प्रदेश भी एक्टिव हो रहा है इसको लेकर? नहीं, ये जाति जनगणना होनी चाहिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जाति गणना के साथ साथ आर्थिक आधार पे उस जात में कितने लोग संपन्न हैं उसकी भी गणना होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ जात की बात नहीं, यहाँ अगर पिछड़ा वर्ग का ये 90 में लगा था, 90 में आया था मंडल कमीशन, आज तक जाति जनगणना नहीं हुई। अब जाति जनगणना कराओगे उसमें कितने अधिकारी उस बिरादरी के, कितने लोग उस जो पात्र हैं कि नहीं है, मालूम पड़ा IAS है और वो पिछड़ा वर्ग का है तो उसके लड़के को लाभ मिलना, तो ऐसा नहीं मिलना चाहिए। जो वंचित हैं लोग उस बिरादरी के, पिछड़ी जात के या अनुसूचित जात के, जो जिनको वास्तविक मिलना चाहिए उनको होना चाहिए। ये नहीं कि जाति जनगणना करा लो, कोई परेशानी नहीं, लेकिन कुल मिलाकर उसके साथ उस जाति के लोगों को आज तक क्यों नहीं? मंडल कमीशन की रिपोर्ट 90 में लगी, तब से आज तक उसका कोई उनका वही नहीं हुआ। जितने भी सहयोगी दल हैं, अगर मैं बात करूं, संजय निषाद हो गए, निषाद पार्टी के अध्यक्ष, अपना दल से हो गए राजभर, ये लोग लगातार मांग कर रहे हैं जाति जनगणना की। देखिए, जाति जनगणना होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जैसा कि हमारे अभी मित्र ने बताया कि अगर एक ही जात के आरक्षण के तहत कोई अगर विधायक या मंत्री है, उसका लड़का ही जात का आरक्षण का फायदा ले, वो कोई अच्छी बात नहीं है। मोदी जी ने एकदम क्लियर विजन कर रखा है कि देश के अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति में, वो चाहे वो किसी भी जाति का हो, उसका उत्थान होना चाहिए। ये माननीय नरेंद्र मोदी जी का विजन है और इस विजन की पूरे देश ने सराहना की। ये तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलरिज्म वाले जिन्होंने देश को बांटा और छाटा और काटा है, वो ये अंतिम दांव खेल रहे हैं हताशा और निराशा के माहौल में। इससे कुछ होने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी का विजय रथ आगे बढ़ता जाएगा और 2024 में प्रचंड बहुमत से एक बार फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पे यहाँ पर बैठेंगे। देश की सभी जनता, सभी जाति, सभी मजहब के लोग एक राष्ट्रवादी लोग हैं और उस राष्ट्र को आगे बढ़ाने में
नरेंद्र मोदी जी का अग्रिम योगदान है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो तत्पर है। आप भी कुछ कह रहे हैं? नहीं तो प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं जाति जनगणना करवाते हैं? खाली कहने के लिए है ओबीसी क्या? क्यों नहीं इस पर कानून लागू करके जातीय जनगणना? जब बिहार में जातीय जनगणना हो गई तो आप क्यों नहीं करवा रहे हो? आपको खाली वोट की लालच है क्या कि हिंदू राष्ट्र घोषित करने जा रहे हो कि आप जातीय जनगणना नहीं करवा रहे हो? अरे पहले जातीय जनगणना करवाइए, उसके बाद हिंदू राष्ट्र घोषित करिए, तब मैं समझू कि आप बहुत ईमानदार वो प्रधानमंत्री हो। पहले जातीय जनगणना करवाना चाहिए। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे जाति जनगणना को लेकर के, जिस तरीके से बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग हो रही है? देखिए साहब, अभी ये लोग अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रखा है। भाई जातीय जनगणना आज नहीं, 1.5 दशक 2 दशक पहले से उठती आ रही है। एन केन प्राकेट जो है, मैं ये मानता हूं कि सरकार के पास उस समय एक समय नहीं रहा होगा या उनके सामने कोई दिक्कतें रही होगी, नहीं अमल में लाए। मैं मोदी जी को भी बधाई देता हूं कि मोदी जी ने जातीय जनगणना, महिला बिल आरक्षण को ला करके उसके गर्भ में जात को डाल दिया। तो अगर बिल आपने पासे कर दिया तो जातीय जनगणना या तो आपको पहले करा लेना चाहिए, या आपने बिल को मूर्त रूप दे दिए होते और जातीय जनगणना 2-4 महीना में हो गई होती। लेकिन आपको जातीय जनगणना नहीं देना है, आपको तो जातीय जनगणना पर डेमोक्रेसी को नचाना है, आपको विधा को भेदना है। आप विधा को निरंतर भेदते आए हैं, आप संविधान को कुचलना चाहते हैं, संविधान को मजाक बना करके रख दिए हैं। और राष्ट्रवाद का नारा फर्जी आप अलग करिए, आप जमीन पर आइए और जो जातीय जनगणना को करा करके एक समाज को नया दिशा दीजिए। बस इसी के साथ धन्यवाद। आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ, कहना चाहते हैं। देखिए, जाति जनगणना होना बहुत जरूरी है और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी, और यही भारतीय जनता पार्टी ने ही अपनी सरकार में पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मानी मोदी जी की सरकार ने दिया है। हम लोगों मोदी जी की सरकार पर पूरा भरोसा है कि जाति जनगणना कराएंगे माननीय प्रधानमंत्री जी, और बड़ी देश की जनता के उन पर भरोसा है। मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक सवाल और, जैसे महिला बिल आया तो उसको भी कैटेगरी के आधार में बांटा जाए, ओबीसी, एससी, माइनॉरिटी, जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हकदारी। यही मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने लोगों की राय सुनी और उनका जातीय जनगणना पर जो अपनी व्यक्तिगत राय है उन्होंने रखी है, और जिस तरीके से बिहार के आंकड़े आने के बाद उत्तर प्रदेश में भी अब सियासत गर्माहट शुरू हो गई है, इसी को लेकर के लोगों ने यहाँ पर अपनी बात रखी है। और जिस तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उन्होंने भी जातीय जनगणना की मांग उठाई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरशद के साथ मैं निकिता सरीन, इंडिया न्यूज। तो आगे बढ़ लेते हैं। केंद्रीय मंत्री और अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा है कि अपना दल ने हमेशा जाति जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है। हमें जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और ये समय की भी मांग है। अपना दल ने हमेशा जातीय जनगणना की वकालत की है और संसद में हमने अपनी पार्टी का स्पष्ट रूप से पक्ष रखा है कि हम जातीय जनगणना के पक्षधर हैं और जातीय जनगणना समय की मांग है। आप सांसद संजय सिंह ने भी जातिगत जनगणना का समर्थन किया है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा है कि ये जातीय जनगणना पूरे देश में होनी चाहिए। आप देखिए, सरकार की तमाम योजनाएं, वो चाहे अनुसूचित जाति के लिए हो, चाहे अनुसूचित जनजाति के लिए हो, चाहे पिछड़े वर्ग के लिए हो, चाहे अल्पसंख्यक वर्ग के लिए हो, वो सही रूप में कैसे लागू हो पाएगी जब आपको पता ही नहीं है कि किस जाति के कितने लोग हैं, तो कैसे उनके साथ न्याय हो पाएगा। इसलिए जाति जनगणना निश्चित रूप से मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो जाति जनगणना पूरे देश का विषय है। पिछड़े, वंचित, अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की मांग है लंबे समय से कि जाति जनगणना कराई जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े और वंचित समाज के लोगों से घृणा करती है, इसलिए वो नहीं लागू कर रहे हैं इसको।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर उत्तर प्रदेश में भी जाति आधारित जनगणना कराने की मांग रखी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा है और पत्र की तस्वीर साझा करते हुए बताया है कि जातीय जनगणना को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, जिससे ये पता लगता है कि लोगों की पहुंच का स्तर क्या है। ये न केवल सामाजिक वैज्ञानिकों के लिए बल्कि सरकार के नीति निर्माताओं के लिए भी बेहद ही महत्वपूर्ण है। अजय कुमार लल्लू ने पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश में देश की सर्वाधिक आबादी निवास करती है। उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 23 करोड़ है और अभी हाल ही में देश में एक ही राज्य जिसकी आबादी 13 करोड़ है, उसने जातीय जनगणना करवाकर उसकी रिपोर्ट दर्ज सार्वजनिक की है। देश में हजारों जाति हैं, उपजातियों में बटा हुआ है और जाति एक ऐसी सच्चाई है जिसे झुटलाना और खारिज करना हमारे विविधता से विरासत को चुनौती देना है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने आगे लिखा है कि ये कटु सत्य है कि जाति के नाम पर सालों से लोगों का शोषण होता रहा है और दुखद यह है कि आज भी समाज में शोषण व्याप्त है। सबसे पहले जाति आधारित जनगणना 1931 में ब्रिटिश शासनकाल में हुई थी। तब देश की आबादी 20 करोड़ थी। 80 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व की यूपीए सरकार में जाति आधारित जनगणना हुई, लेकिन दुर्भाग्य से इस रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। और इसी बीच केंद्रीय मंत्री की तरफ से जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहना है, गिरिराज सिंह ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भ्रम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भ्रम के सिवा और कुछ नहीं। जातीय जनगणना बिहार जातिगत जनगणना को लेकर अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव पंकज रंजन से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। कि ये जो दो नाम आपने लिए हैं, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो घटिया राजनीति है उसका परिणाम है। ये बहुत जिम्मेदार लोग नहीं है समाज के प्रति, इसलिए इनकी बातों को बहुत महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। देखिए ये जो दो तो वहीं वाराणसी से हमारे संवाददाता पंकज चतुर्वेदी ने जातिगत जनगणना को लेकर लोगों से बातचीत की है। लोगों का क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचना है, आपको जरूर सुनना चाहिए। जाति जनगणना को लेके एक बार फिर से जो है रार मची हुई है। और ये आपको बता दें कि बिहार में जिस तरीके से जाति जनगणना जारी की गई, उसके बाद प्रदेश में भी जाति जनगणना की मांग की जाने लगी है। यदि हम कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस के अलावा
अन्य जो तमाम विपक्षी दल हैं, विरोधी दल हैं, उनका भी जाति जनगणना को लेके मांग की जा रही है कि जाति जनगणना की जाए। और इसके पहले भी ओम प्रकाश राजभर भी बराबर मांग करते आ रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। तो हमारे साथ बनारस की जनता है, काशी की जनता है, बाबा विश्वनाथ के शहर की जनता है और सबसे बड़ी बात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र काशी की जनता है। तो उनसे हम जानते हैं, बात करते हैं, प्रयास करते हैं कि उनका क्या सोचना है। पहले तो आपका हम परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम अरविंद है। जी अरविंद जी, आप ये बताइए, जिस तरीके से अब विपक्षी जो है, विपक्ष पार्टियां जो हैं वो अब मांग कर रही हैं, जिस तरीके से बिहार में जाति जनगणना जारी कर दी गई, तो अब उत्तर प्रदेश में भी जाति जनगणना की बात कही जा रही है, इसको कैसा मानते हैं आप? देखिए, जाति जनगणना जो हुई है, मैं जाति जनगणना के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक अखंड भारत देश एक है और ये देश हमेशा एक रहेगा। जाति जनगणना जो हुई है, कायदे से जिस हिसाब से जातियां हैं उनको लिया गया है इस जातिगत जनगणना में। तो वहीं कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। बिहार सरकार द्वारा जातीय जनगणना के आंकड़े जारी होने के बाद उत्तर प्रदेश में अब इस मुद्दे पर सियासत शुरू हो गई है। विपक्ष ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष में जितने भी भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल हैं वो भी इसकी मांग कर रहे हैं। इस तमाम चर्चा पर बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश कैबिनेट मंत्री संजय निषाद, साथ ही निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद जी मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी इसकी मांग हो रही है, आपको क्या लगता है, जातीय जनगणना होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आज इन्हें 70 साल बाद याद आ रहा है। मैं आज से 7 जून 2015 में पहली बार है इस प्रदेश का एक नेता डॉक्टर संजय की गणना कराने की मांग किया कि ऐसे राष्ट्रपति देश संविधान से चलता है, विकास संविधान से, न्याय संविधान से, भविष्य संविधान से बनता, तो संविधान के मुताबिक केवट मल्लाह मझवार अनुसूचित जात में 70 लाख गिने गए थे और संविधान की धज्जी उड़ाते हुए इनकी पुकारू नाम पर्यायवाची जातियों को ओबीसी में डाल दिया गया, बिना किसी डिबेट के, बिना किसी कमीशन के रिपोर्ट के आधार पर कि इनका दशा सही हो गया, हम नहीं रहेंगे, पिछड़े में रहेंगे। तो ऐसे में इन जातियों के साथ धोखा है। जब हम मांग करते हैं तो गोली मारी जाती है, डंडे 302 मूल्य बनाया जाता। ये धोखेबाज लोग हैं, ये सब पलटू राम हैं, ये सब बेईमान लोग हैं। हमें बेईमान वालों का जनगणना, जैसे कैसे बेईमानी है, बिहार में गिनती हुई। बिहार बंगाल का पार्ट है। जब देश आज़ाद हुआ था तो बिहार बंगाल था, बाद में बिहार बना। तो बंगाल में अनुसूचित जात की जो सूची है उसमें मल्लाह, बिंद, केवट जो है अनुसूचित जात में, लेकिन बिहार में पन्ना ही गायब कर दिया कांग्रेस ने। तो कहाँ गए, कहाँ गिने जाएंगे केवट मल्लाह भाई? आज के दिन में ये प्रस्ताव नीतीश जी ने भेज रखा था कि इन्हें जनजाति में गिना जाए, रखा जाए, पिछड़े में रखा। प्रस्ताव भेजोगे निषादों को कि अनुसूचित का और गिनती कराओगे पिछड़ों में, अपनी गिनती करा दिया कुर्मी। इतना भाई, कुर्मी, पटेल, सैंथवार, मल्ल, ये उनकी उपजाति हैं, सबको अलग अलग नहीं गिने, उनको कह दिया कुर्मी इतना है। मिल्कमैन, ग्वाल, ढड़ोर, यादव, ये सब हैं तो अहीर हैं, इनको अलग अलग नहीं गिने, उनको कह दिया यादव इतने हैं। और निषादों को 18% केवट मल्लाह, बिंद, कश्यप, कहार, धीवर, रायकवार को कह दिया इतना नोनिया, इतना केवट, इतना मिल, मतलब हमें दशमलव मिला दिया, 1%, 2%, मतलब हमारा झुआ भर रोड पौआ बना दिया। यही पौआ वाले झुआ भर हो गए। आज के दिन में धोखेबाजी है और ये धोखेबाजों से सत्ता, ये दो पलटू राम बयान से पलट जाते हैं। हमारे लोगों से कहा था हम अनुसूचित का दर्जा देंगे, अनुसूचित का सर्टिफिकेट देंगे, और गिनती पिछड़ी में कराते हैं तो अपनी जुबान से पलट रहे हैं ना। आज के दिन में गिनती होनी चाहिए, विसंगति दूर करके होनी चाहिए। 578 जातियां देश में क्रिमिनल कास्ट घोषित हैं, 193 जातियां उत्तर प्रदेश में क्रिमिनल कास्ट से घोषित हैं। ऐसी जातियों को जो रोड पर हैं, पाइपलाइन में है, पॉलीथीन में, कहाँ गिनेंगे? इनकी विसंगति दूर हो। जब 1931 में पहली जनगणना हुई थी, उससे पहले विलियम कुक का रिपोर्ट आया था कि फिशरमैन कौन है, वाशरमैन कौन है, मिल्कमैन कौन है, लेदरमैन कौन है। तो हमारे लेदरमैन तो
हो गया, गिनती हो रही है, वाशरमैन की हो रही है। अब फिशरमैन की कहाँ गिनती करा रहे हो कि दिल्ली का मल्ला ओबीसी में एससी में रहेगा और उत्तर प्रदेश का मल्ला जो है वो ओबीसी में रहेगा। मध्य प्रदेश में माझी है, एन गायब हो जाएगा तो ओबीसी में आ जाएगा और नहीं तो एससी में रहेगा। ये सारी चीज नहीं है। 31 दिसंबर 2016 को समाजवादी पार्टी की सरकार थी। पब्लिक सर्विस कमीशन रिजर्वेशन ओबीसी 1994 धारा 13 में राज्यपाल को पावर है कि कौन एससी में रहेगा, कौन ओबीसी में रहेगा। उन्होंने हमें निकाल दिया, नोटिफिकेशन कर दिया, गजट। जब गजट हो गया कि केवट मल्ला पिछड़ी में नहीं रहेंगे, अनुसूचित में रहेंगे, माननीय मुलायम सिंह ने प्रस्ताव भेजा कि अनुसूचित हैं। आज के दिन में जब आप 2004-2014 से आपकी सत्ता दिल्ली में कांग्रेस की सहयोग से चल रही थी, तो वहाँ क्यों विरोध कर दिया? बिशम्बर जी आवाज उठाए, सपा के सांसद भाग जाएंगे। हमारे आरक्षण के नाम पर सपा, आरजेडी, आरएलडी, कांग्रेस भागेगी और जब कहेंगे नहीं, हमें वो पिछड़े में डाल के हमारे साथ धोखा है। आज के दिन में तय करें कि समाजवादी पार्टी हमारे साथ हमें कहाँ गिनवाना चाहती है। एससी में गिनवाना चाहती है, ओबीसी में गिनवाना चाहती है, सामान्य में गिनवाना चाहती है कि लटकू राम बनाकर हमारा हिस्सा खाना चाहती है। ऐसे में विसंगति दूर हो, फिर गिनती हो। अब हमने आंदोलन किया था, जो डंडे खाया था, हमने गिनती कराने के लिए मैंने देखो मोदी को दिया है, ज्ञापन दिया है कि हमारी गिनती 1961 के सेंसस अमेंडमेंट के अनुसार होनी चाहिए। हम 70 लाख थे, इन बेईमानों ने हमें मार दिया, कागज में 7000 कर दिया। ये मारने वाली गिनती नहीं, ये जिंदा करने वाली गिनती होनी चाहिए। तो ये संजय जी, ये जो ये ज्ञापन देने यही वही तस्वीर है ज्ञापन देने वाली? ज्ञापन दिया मैंने कि हमारी गिनती 1961 में सेक्शन अमेंडमेंट 1961 के आधार पर। और